हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस का कंटिन्यूएशन पार्ट। जैसे कि मैंने ऑल कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए हैं। मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा भी होगा। आप वो देखना ना भूले तो ये आपको अभी आगे का समझेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंटिन्यूएशन पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। सो अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मेरा फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। अगर मेरा स्मॉल स्केल यानी छोटा सा ही बिजनेस है तो उसमें मेरे को फिक्स कैपिटल कम लगेगा। फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगना कम लगना इसका मतलब मैंने आपको पार्ट 3 में ऑलरेडी बताया था। पार्ट 1, 2 और 3 देखना ना भूले गाइस। सो ये था नेचर ऑफ बिजनेस कि वो नेचर के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कितना हमें फिक्स कैपिटल लगने वाला है। सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस। साइज के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो लार्ज स्केल है या छोटा बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स कैपिटल लगता है। थर्ड है स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी डिपेंड रहता है लार्ज स्केल बिजनेस है या स्मॉल स्केल बिजनेस है, उसका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा लेवल तक है तो उसको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा वरना कम लगेगा। तो ये स्कोप पर डिपेंड रहता है। फोर्थ इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। लीज और रेंट यानी भाड़े पर ले रहे हैं तो हमें फिक्स कैपिटल कम लगेगा। वही हम सामान अगर नया खरीद रहे हैं बाहर से तो हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। वही अगर हम रेंट पे लेते हैं थोड़े टाइम के लिए तो हमें कम लगता है फिक्स कैपिटल। ओके। फिफ्थ है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, लाइक मेरा प्रोडक्शन का बिजनेस है, मेरे को एक मशीन तैयार करनी है तो मैं किसी और को बोलूँगी कि ले भाई तू तैयार कर, तो मैंने वो काम उसको हैंडल दिया है, ठीक है। यानी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी कि हाँ ये काम मैंने, ये मशीन मैंने इनको सौंपा है, तो मेरे को फिक्स कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन मैं नहीं बना रही हूँ तो मेरे को उसमें सामान यानी फिक्स कैपिटल कुछ लगेगा ही नहीं, पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, वो मैं किसी और को दे रही हूँ तो उसको लगेगा। तो इसलिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमें फिक्स कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होती है। ओके। सिक्स्थ है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स, यानी अगर हम अपने कंपनी का या बिजनेस का ओल्ड असेट यानी पुराना सामान बेचकर अगर हम उसके एक्सचेंज में नया सामान ले रहे हैं तो हमें फिक्स कैपिटल कम लगता है। यानी हम अगर कोई सामान नया नहीं खरीदते हैं और वही अगर हम अपना पुराना सामान बेचकर उसके एक्सचेंज में लेते हैं तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा ना, तो ये फिक्स कैपिटल कम लगता है। ओके। सेवेंथ इज एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कॉन्सेशनल रेट। मीनिंग ऑफ कॉन्सेशनल रेट इज डिस्काउंट। उसका मतलब होता है डिस्काउंट। अगर हमारा बिजनेस है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना, मतलब एट अ रीजनल लेवल हमारा ये काम है, तो जो गवर्नमेंट है वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, मतलब हाँ इंडस्ट्रीज का काम है, आने वाले फ्यूचर में काम आने वाला है। तो ये विद दिस व्यू अगर हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ का है, तो गवर्नमेंट के तरफ से ये एक मतलब मौका मिलता है कि वो हमें प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि गवर्नमेंट के तरफ से हमें जो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मटेरियल्स हो गया, ये सब हमें मिलेगा एट अ कॉन्सेशनल रेट यानी डिस्काउंट रेट। कौन प्रोवाइड करता है ऐसा? गवर्नमेंट के तरफ से हमें। सो इन सच केस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हमें कम लगता है। ओके। एट्थ है इंटरनेशनल कंडीशन, यानी क्या होता है पर्टिकुलर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग बिजनेस इंटरनेशनल लेवल, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मतलब एक्सपेक्टिंग कर रही है कि अगर हाँ वॉर होगा, अगर वॉर होने वाला है तो इन एडवांस में वो लोग अपना सामान लेके रखते हैं, इन्वेस्ट लार्ज फंड से इन मतलब सामान लेके रखते हैं, फिक्स असेट जो होता है। तो इन सच केस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उन लोग एडवांस में, ताकि आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर वॉर हुआ तो इन लोग एडवांस में सब सामान लेके रखते हैं, इसलिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है इसके अकॉर्डिंग। नाइन्थ है ट्रेंड इन इकोनॉमिक। अगर इकोनॉमिक यानी पहले से ट्रेंड चल रहा है आजकल, यानी सब अपने बिजनेस, तो सब बिजनेस ये सोचेंगे कि उसका अपना ब्राइट हो, एंटिसिपेटेड मतलब ब्राइट हो, उसका अपना बिजनेस अच्छा चले, ग्रो अप हो, तो वो ग्रीन सिग्नल यानी वो अच्छा, मतलब ऐसे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, गिव ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यानी वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कुछ असेट्स लगेंगे, उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ सामान लगेंगे, यानी न्यू कुछ चाहिए होंगे मटेरियल सब। तो इन दिस केस कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। टेंथ है पॉपुलेशन ट्रेंड।
ट्रेंड यानी पॉपुलेशन ट्रेंड, यानी अगर पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है, वो इंक्रीज होते जा रही है एट हाई रेट, तो सर्टेन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो बन रहे हैं और मतलब मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर, उनको अपना बिजनेस और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफकोर्स मतलब इंसान बढ़ रहे हैं तो उनको अपना काम भी बढ़ाना पड़ेगा ना, और एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करने के लिए उनको और मटेरियल लगेंगे तो ऑफकोर्स गाइस फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर गुड्स, सब ये सब बनाने के लिए अगर पॉपुलेशन बढ़ रहे तो ये सब हमें एक्सपांड करने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ता है। ओके है कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस यानी कस्टमर पर डिपेंड रहता है, उसके ऊपर होता है कि फिक्स कैपिटल ज़्यादा भी लग सकता है और कभी कभी कम भी लगता है। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड, अगर इंडस्ट्री प्रोवाइड करिए अच्छा खासा गुड्स एंड सर्विसेज और वो डिमांड पे भी है, लाइक एक चीज़ ले लो वो अच्छी खासी डिमांड में है, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो ज़्यादा खरीदेंगे मतलब खरीदेंगे, बाय करेंगे, तो उसको और बनाना पड़ेगा, तो इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सो इसलिए इन दिस केस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। देन है 12th इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटिव फैक्टर यानी अगर कॉम्पिटिशन में चल रहा है, यानी मार्केट, लाइक मेरा बिजनेस मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो वो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है मार्केट में, यानी मिस्टर बी का बिजनेस बहुत ही अच्छा लेवल पे चल रहा है मिस्टर ए के कंपेयर से, तो मिस्टर ए क्या चाहेगा कि वो भी अच्छा खासा अपना बिजनेस और एक्सपांड करे और न्यू टेक्निक्स लाए, नया आइटम्स लाए अकॉर्डिंग टू अवर जनरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग वो और अपना बढ़ाएगा, एक्सपांड करेगा, तो एक्सपांड के लिए उसको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट।